हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नव क्रिएशंस। और आज हम लौटे हैं अपनी कोरल ड्रॉ जीरो टू हीरो सीरीज की एक और नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट में अपने ऑब्जेक्ट्स को, अपने टेक्स्ट को या फिर किसी भी एलिमेंट को या फिर किसी भी इमेज को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं। और जानेंगे कि कोरल ड्रॉ हमें कौन कौन से ऑप्शन प्रोवाइड करता है या कितने टाइप से हम कोरल ड्रॉ में अपनी कॉपी और पेस्ट कमांड को यूज कर सकते हैं। और देखिए, ये हमें इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, क्योंकि आगे जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं या फिर अपना कोई भी डिजाइन बनाते हैं तो वहां पर हमें कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। और अकॉर्डिंगली हम डिफरेंट टाइप को यूज करते हैं। कभी हम किसी टाइप से कॉपी पेस्ट करते हैं, कभी हम किसी टाइप से कॉपी पेस्ट करते हैं। ये सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है, तो इसीलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और एंड तक देखिएगा कि कोई भी ऐसी माइन्यूट डिटेल आपके सीखने से ना रह जाए, ताकि हम जब डिजाइनिंग करें तब हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। और ये वीडियो मैं यहाँ पर बीच में इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि जब अभी हम आगे बढ़ेंगे, रेक्टेंगल टूल की डेप्थ में जाएंगे या फिर और भी किसी भी एक्सपेक्ट को डिजाइनिंग के समझेंगे, तो वहां पर कॉपी पेस्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी और फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो वहां कॉपी पेस्ट करने में। या फिर जब मैं क्विकली कॉपी पेस्ट करूं तो आपको कंफ्यूजन ना हो कि मैंने कॉपी पेस्ट कैसे किया। हालांकि मैं आपको बताता रहूंगा टाइम टू टाइम, बट फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से समझिएगा और एक बार सारे तरीकों को प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा और फिर कंक्लूजन निकालिएगा कि कौन सा मेथड आपके लिए बेस्ट है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से जो जहां मुझे जिस मेथड में प्रॉब्लम आई, मैं उन मेथड को भी आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि कौन सा मेथड आपको सबसे ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, कौन से मेथड की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो हम बिना टाइम वेस्ट करे सीखना शुरू करते हैं और डायरेक्टली हम चलते हैं अपनी कोरल ड्रॉ की वर्किंग स्क्रीन पर। अब देखिए, हमें समझना पड़ेगा जब हमें कॉपी पेस्ट करना है तो डेफिनेटली हमें क्या चाहिए होगा, हमें कोई ना कोई एलिमेंट चाहिए होगा। हम एक रेक्टेंगल टूल को ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल हमने ले लिया और उसमें कलर फिल कर लिया और उसकी थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ा ली हमने और फिर आउटलाइन को रिमूव कर दिया। अब ये मैंने जो भी प्रोसेस में जितने भी स्टेप करे हैं, ये सारे स्टेप मैं पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसलिए अगर किसी को भी थोड़ा सा भी डाउट हो कि ये कैसे हुआ, कैसे आउटलाइन बढ़ाई, कैसे कलर फिल किया, ये कैसे आउटलाइन रिमूव कर दी, तो आप डेफिनेटली पिछली वीडियो को देख सकते हैं। और कैसे मैंने एक की में मैं अपने पिक टूल पर पहुंच गया या फिर मैंने शॉर्टकट से डायरेक्टली कैसे रेक्टेंगल टूल की मेरे पास ऑप्शन आ गया, तो ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए पहली वीडियो को अच्छे से समझ लें, तब इस वीडियो को आप सीखना शुरू कीजिए। अब मैं यहाँ पर रेक्टेंगल टूल हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं, तो हम कुछ और नया सीखते हैं, एक बेसिक चीज़ को सीखते हैं। क्योंकि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको इन टूल बार सिखाने की भी है, तो एक एक कर कर हम इन टूल्स को समझते रहें जो यहाँ पर टूल दिए हुए हैं। और ध्यान रखिए, मैं आपको अभी बेसिक समझा रहा हूँ, वरना इंपोर्टिंग ऑब्जेक्ट पर एक नई वीडियो आएगी जहां पर हम सारे तरीकों को समझेंगे कि किस किस तरीके से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। बट अभी हम टूल बार की तरफ चल रहे हैं, तो मैं डायरेक्ट इस बटन पर क्लिक करता हूँ, कट करता हूँ। यानी कि ये बटन किस चीज़ के लिए है, इंपोर्ट करने के लिए। यानी कि मुझे बाहर से कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट में इंपोर्ट करना है तो मैं इंपोर्ट से कर सकता हूँ। शॉर्टकट्स क्या है और तरीके क्या है, ये हम बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए हम टूल बार का एक छोटा सा ऑप्शन समझ लेते हैं। इंपोर्ट करना है, मैंने अपने डेस्कटॉप पर फाइल सेव कर लिखी थी, मैंने ओपन कर लिया और उस फाइल को मैं अपने प्रोजेक्ट में ले आया। अब देखिए, ये मेरे ही चैनल का लोगो है, एक्चुअली ये मेरा ही लोगो है, नव क्रिएशंस, जिस चैनल पर हम वीडियो सीख रहे हैं। तो अब मुझे सबसे पहले डायरेक्टली हम सीखना शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे कि हमें कॉपिंग करनी है। अब कॉपी का जो सबसे बेसिक मेथड है उसको हम सबसे पहले समझेंगे। देखिए, कॉपी करनी है यानी कि मुझे इसका एक और एलिमेंट अपने डिजाइन में चाहिए, सेम टू सेम। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस एलिमेंट की एक कॉपी बनाऊंगा और कॉपी बनाने के लिए सबसे पहले मैं बेस मेथड को यूज करूंगा। वो बेस मेथड क्या है, जो हम पहले से ही हर चीज के लिए करते हुए आए हैं, वो क्या है, मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करा मैंने माउस से और फिर मैं डायरेक्टली कॉपी वाले ऑप्शन पर गया, कंट्रोल सी। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी कॉपी करा, यहाँ पर मैंने क्लिक करा, तो मेरे डॉक्यूमेंट की एक कॉपी बन चुकी है।
फिर मैंने बाहर क्लिक कर लिया। अब देखिए जब मैंने कॉपी करा तो मुझे पेस्ट भी करना पड़ेगा। जब तक मैं पेस्ट नहीं करूंगा तब तक मेरी नई कॉपी नहीं आएगी। अभी देखिए मैं मूव कर रहा हूं तो वही कॉपी मेरी मूव हो रही है। बट जब मैं राइट क्लिक करता हूं और यहाँ पर नीचे जाता हूँ ड्रॉप डाउन मेन्यू में, यहाँ पर एक पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है। आगे शॉर्टकट कीज है वो हम बाद में समझेंगे, बट अभी के लिए बेस मेथड में हम पेस्ट पर क्लिक करता हूँ तो आप ऑब्जर्व कीजिएगा, आपको एक ब्लिंक महसूस होगा। वो ब्लिंक ही हमें रिप्रेजेंट करता है कि हमारा ऑब्जेक्ट या हमारा डिजाइन का कोई भी एलिमेंट कॉपी या पेस्ट हो चुका है। तो देखिए जैसे ही मैंने पेस्ट करा तो आप देखेंगे कि इसके ऊपर एक और डिज़ाइन आ चुका है। तो अब ये क्या हुआ, मेरे डिज़ाइन की कॉपी हो गई। मैंने इसको नीचे मूव कर लिया तो अब आप देखिए कि मेरा डिज़ाइन कॉपी हो चुका है। अब ये तो हमारे पास पहला और बेस मेथड था जिसमें हमने क्या करा, राइट क्लिक करा और अपने डॉक्यूमेंट की या अपने किसी भी एलिमेंट की या किसी भी ऑब्जेक्ट की या टेक्स्ट की भी कॉपी बना ली। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं क्योंकि अब हम डायरेक्टली सेकंड मेथड पर जाते हैं और मैं इस पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि हम ये मेथड यूजुअली परफॉर्म नहीं करते हैं। देखिए मैं डिटेल में उन्हीं को बताऊंगा जो एक्चुअली जहाँ पर डिटेल में जाने की ज़रूरत है, तो इसलिए थोड़ा मैं यहाँ पर जल्दी से समझा रहा हूँ आपको ताकि हम जो चीज़ें हैं इम्पॉर्टेंट उनको डिटेल में समझ सकें और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा हम सीख सकें। अब हमें दूसरे मेथड को समझना है। अब क्या है दूसरा मेथड, क्या है, देखिए हमने जब कॉपी करी थी तो उसके आगे शॉर्टकट कीज लिखी हुई थी। कंट्रोल सी हमारी शॉर्टकट की थी और जब पेस्ट की कमांड आएगी तो वहां पर कंट्रोल वी हमारी शॉर्टकट की होती है पेस्ट करने के लिए। तो अब आप देखिए कि मैं डायरेक्ट क्या करता हूं, इस पर क्लिक करता हूं और अपने कीबोर्ड पर शॉर्टकट की यूज करता हूं, कंट्रोल प्लस सी दबाता हूं। अब जैसे ही मैंने कंट्रोल प्लस सी दबाया तो आपने एक हल्का सा ब्लिंक मेरे कर्सर में ऑब्जर्व किया होगा। और अब मैं क्या करता हूं, इसको पेस्ट भी करना है। कॉपी तो मैंने कर लिया, अब जहां पेस्ट करना है वो भी मुझे बताना पड़ेगा। तो कंट्रोल वी जैसे ही मैं पेस्ट करूंगा तो क्या होगा, मेरी एक कॉपी बन जाएगी। अब हो सकता है आपको लगे ना या महसूस ना हो कि कॉपी हो चुकी है या पेस्टिंग हो चुकी है, बट एक्चुअल में पेस्ट हो चुका है। पता कैसे चलेगा, जब हम सेलेक्ट करके नीचे मूव करेंगे तब हमें पता चल जाएगा कि ये पेस्ट हो चुका है। एक बार और हम करके देख लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और ऑब्जर्व कीजिएगा आप माउस पॉइंटर को कि हल्का सा कैसे ब्लिंक उसमें आता है जब वो हमें रिप्रेजेंट करता है कि या तो आपका डॉक्यूमेंट कॉपी हो चुका है या फिर आपका डॉक्यूमेंट पेस्ट हो चुका है। देखिए अब हम हटा देता हूं, मैं इसे डिलीट कर देता हूं और दोबारा हम एक बार कॉपी करके देखते हैं शॉर्टकट कीज से। देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, कंट्रोल सी प्रेस करता हूं, तब आप इस माउस पॉइंटर को ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल सी दबाया तो क्या हुआ, मेरे कॉपी हो चुकी है। अब फिर मैं दोबारा से कंट्रोल वी दबाता हूं तो फिर आप माउस पॉइंटर को ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे ही मैंने दबाया, प्रेस किया तो फिर से एक बार यहाँ पर हल्का सा ब्लिंक मैंने महसूस किया था। तो इसका मतलब क्या है, मेरी पेस्टिंग भी हो चुकी है। अब देखिए मैं इसको पिक करता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। पहली वीडियो में हम ये सब चीज़ें सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मैं अब बार बार इसका डिस्कशन करके आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो अब मुझे ये दोनों ऑप्शन समझ में आ चुके हैं। पहला ऑप्शन यानी कि पहला ऑप्शन राइट क्लिक करके कॉपी करना और फिर पेस्ट कर लेना। दूसरा ऑप्शन कंट्रोल सी और कंट्रोल वी की हेल्प से कॉपी और पेस्ट कर लेना। अब देखिए, अब मैं आपको और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन समझाता हूँ। इसी का ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्या है, देखिए मैंने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये हमने पहले भी डिस्कशन किया था कि जब भी किसी कमांड का वर्क करना है तो सबसे पहले हमको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं सेलेक्ट कर लेता हूं। देखिए मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और जैसे ही मैंने सेलेक्ट करा तो आप यहां पर ऑब्जर्व कीजिए कुछ कमांड एक्टिव हो गई हैं। जब तक ये सेलेक्ट नहीं था तो देखिए ये वाली कमांड और ये वाली कमांड एक्टिव नहीं थी। जैसे ही मैंने इसको सेलेक्ट करा तो मैं देखता हूं कि मेरी कमांड, ये दोनों कमांड एक्टिव हो चुकी है। अब एक्टिव का क्यों मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब हम इस पर ले जाते हैं तो क्या हमारे सामने लिखा हुआ आ रहा है, लिखा हुआ आ रहा है कॉपी कंट्रोल प्लस सी प्लेस कॉपी ऑफ वन और मोर ऑब्जेक्ट ऑन द क्लिपबोर्ड। अब देखिए दो ऑप्शन हमें समझ में आ चुके थे। पहला ऑप्शन राइट क्लिक करके, दूसरा ऑप्शन कंट्रोल सी की हेल्प से। बट कई बार क्या होता है कि हमें टूल बार का भी यूज करना पड़ता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, जब हम कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन में वर्क कर रहे होते हैं।
तो इसीलिए मैं अब क्या करूंगा, आपको तीसरा तरीका सिखाऊंगा। तीसरा तरीका है सेलेक्ट करना, यहाँ से कॉपी बना लेना, कॉपी बनाकर फिर इस पर जाकर अब आप देखिए यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है, पेस्ट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देना। तो आप देखेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट कॉपी और पेस्ट हो चुका है। बिल्कुल स्लाइटली हमें फील होता है कि कॉपी भी हो चुकी है और पेस्ट भी हो चुका है। जब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तब आप देखेंगे कि हमारा ऑब्जेक्ट कॉपी भी हो रहा है और पेस्ट भी हो रहा है। अब देखिए मैं इसको मूव कर देता हूं तो ये कॉपी और पेस्ट हो जा रहा है। कई बार ऐसा फील होता है कि हम कहीं मैं डायरेक्टली तो नहीं कर रहा, बट ऐसा नहीं है। अगर मैं डायरेक्टली सेलेक्ट करके मूव करूंगा तो ये अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, नई कॉपी नहीं बनेगी। और अगर हमें पोजीशन चेंज नहीं करनी, नई कॉपी बनानी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले कॉपी करना पड़ेगा और फिर पेस्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसके बाद ये तीन हमारे बेसिक चीजें हमने समझ ली। टूल बार से समझ लिया, कॉपी पेस्ट कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से समझ लिया, राइट क्लिक करके हमने भी समझ लिया। ये तीनों मेथड को हमने समझ लिया। बट अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मेथड आने वाले हैं उनको आप ध्यान से समझिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला मेथड क्या है, जो हमारा सबसे सिंपलेस्ट मेथड है, वो क्या है, क्योंकि हमें शॉर्टकटली वर्क करना है। आप पहले कॉपी करिएगा फिर पेस्ट कीजिएगा, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग कट मेथड है। बट जब हमें कॉपी करनी है तो हम क्या शॉर्टकट यूज कर सकते हैं वो हमें देखना है, और सारे ऑप्शन पता होने चाहिए। देखिए सारे रास्ते हमें पता होने चाहिए, फिर हमें चूज करना है कि सबसे इजी जो हमारा वे है वो कौन सा है, ताकि हम अपने टाइम को भी बचा सकें और एक परफेक्शन के साथ वर्क कर सकें। तो अब हम जो इम्पोर्टेंट मेथड है उसको हम सीखेंगे। इस मेथड को अप्लाई करने के लिए हमें कीबोर्ड की हेल्प चाहिए होगी, और कीबोर्ड पर जो हमारे साइड में राइट हैंड साइड में नंबर पैड दिया होता है, वहां पर एक प्लस का बटन होता है। तो हमें क्या करना है, डायरेक्टली अपने कीबोर्ड पर प्लस का बटन प्रेस करना है। और देखिए माउस वाले हाथ से हमें प्लस का बटन प्रेस नहीं करना। फिर शॉर्टकट किस चीज का रह जाएगा कि आप माउस छोड़ेंगे, प्लस बटन दबाएंगे और फिर माउस को पकड़ेंगे, तो वो एक लॉन्ग कट मेथड हो जाएगा। बट इसीलिए हमें क्या करना है, जो हमारा फ्री हैंड है, यानी कि अगर आपने लेफ्ट हैंड से माउस को पकड़ रखा है तो राइट हैंड, अगर आपने राइट हैंड से माउस को पकड़ रखा है तो लेफ्ट हैंड जो हमारा फ्री है, हम क्या करेंगे, उससे कीबोर्ड पर प्लस बटन दबाएंगे। और प्लस बटन दबाते ही आप हल्का सा स्लाइट माउस में मूवमेंट देखिएगा। जैसे ही मैंने प्लस प्रेस करा तो क्या हुआ, एक कॉपी बन गई। और फिर मैं अब क्या करूंगा, इसको कॉपी को उठा लूंगा। अब इसमें मेरे साथ क्या मुझे बेनिफिट मिला, इस मेथड में बेनिफिट भी तो जानना पड़ेगा। बेनिफिट मुझे ये मिला कि डायरेक्ट मैंने कॉपी करी और मैंने उसको मूव करके दूसरी जगह रख दिया। मतलब मुझे कहीं भी पेस्टिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे मुझे पहले क्या करना पड़ रहा था, पहले कॉपी करो, पहले हमने कॉपी कर ली, फिर उसको डायरेक्ट राइट क्लिक करके फिर उसको पेस्ट करो, तो तब जाकर हमारा क्या हो पा रहा था, हमारा ये कॉपी पेस्ट हो पा रहा था, तब हम मूव कर पा रहे थे। बट हमें ऐसा नहीं करना, डायरेक्टली क्या करना है, कीबोर्ड पे प्लस की को प्रेस करना है, और जैसे ही प्रेस करूंगा कॉपी पेस्ट खुद ही हो जाएगा, और फिर मूव कर देना है, जहां पर हमें रखना है वहां पर हम ले जाएंगे। अब हम इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। तो हमें अब ये सारे मेथड आ गए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं, जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसका आप यूज करेंगे बट कई जगह आपको इसका यूज नहीं करना, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो मैं आपको एक्सपीरियंस से बोलता हूं। और क्यों मैं इस बात को कह रहा हूं, मैं इसको भी आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। बट अभी आप ट्रस्ट करके इस वाले मेथड को ज्यादा आप अप्लाई कीजिए, जहां पर आप कीबोर्ड के यूज से प्लस प्रेस कर रहे हैं और मूव कर दे रहे हैं, मूव करके रख दे रहे हैं, फिर प्लस प्रेस कर रहे हैं और उठाकर रख दे रहे हैं, प्लस प्रेस कर रहे हैं और उठाकर पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी यहां से, और हमें ज्यादा से ज्यादा इस वाले स्टेप की प्रैक्टिस करनी है, जहां पर हम कीबोर्ड पर प्लस की का यूज करेंगे। अब देखिए, अब ऑप्शन आता है कि क्या कोई इससे भी शॉर्टकट तरीका है हमारे डॉक्यूमेंट में कॉपी और पेस्ट करने का। क्या कोई ऐसा तरीका है जो इससे भी जल्दी कॉपी और पेस्ट कर दे? हाँ बिल्कुल है। मैं इसको उठाऊंगा और यहाँ पर रख दूंगा, ये कॉपी हो गया। अब आप कहेंगे कि हमने पहले सीखा था कि जब हम उठाकर ड्रॉप कर रहे हैं तो वो ही मूव हो जा रहा है, बट अब हम कह रहे हैं कि मैंने इसको उठाया, इसको ड्रैग किया और
फिर इसकी कॉपी बना दी। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, इस चीज को हमें समझना है। देखिए यानी कि ये क्या है, अगले लेवल का शॉर्टकट है, यानी कि हम शॉर्टकट की तरफ चल रहे हैं तो अगले लेवल का ये हमारा शॉर्टकट है। अब देखिए हमें इस मेथड में करना क्या है, इस मेथड में हमें सबसे पहले पिक करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करा, अब अगर मैं सेलेक्ट करता हूं लेफ्ट, और सेलेक्ट कैसे करना है हालांकि हम पहले सीख चुके हैं, बट एक बार फिर से मैं बता देता हूं, आगे नहीं बताऊंगा, आगे डायरेक्टली हम फॉलो करेंगे, बट अभी के लिए मैं आपको बता देता हूं दोबारा से। देखिए अगर सेलेक्ट करना है तो मैं माउस गया, यहां पर मैंने इसको क्लिक करके सेलेक्ट किया, और कौन सा बटन प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं हम, लेफ्ट माउस बटन प्रेस करके सेलेक्ट करते हैं। तो मैंने यहां पर इस पर गया, मैं अपने किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेफ्ट माउस बटन से सेलेक्ट कर लिया। अब सपोज मुझे इसको पिक करना है और ड्रैग करना है, तो मैं क्या करूंगा, इस पर जाऊंगा, इस पर क्लिक करूंगा लेफ्ट माउस बटन को, और फिर मूव करना शुरू कर दूंगा। अभी मैंने लेफ्ट माउस बटन रिलीज नहीं किया है, मैंने लेफ्ट माउस बटन छोड़ा नहीं है, अभी डायरेक्टली मूव कर रहा हूं। तो आप देखिए मूवमेंट का ऑप्शन आ रहा है, और जहां पर ले जाकर मैं इसको रिलीज करूंगा लेफ्ट माउस बटन, ये वहां पर डिस्प्लेस हो जाएगा, यानी कि अपनी जगह से हट जाएगा और उस जगह पर पहुंच जाएगा। तो मैंने यहां पर रखा तो यहां पर आ गया, यहां से ड्रैग करा यहां पर आ गया, ड्रैग करा यहां पर आ गया। बट अब मेरे को क्या चाहिए कि मुझे ड्रैग करना है, और यहां पर मैं जब रिलीज करूं तो कॉपी बन जाए, लाइक दिस। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें एक और बटन यहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा। वो क्या है कि देखिए, समझिए, इसको ध्यान से समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा, 1 या 2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। और आप इसी को मेथड को फॉलो करेंगे, बट मैं बार बार आपको एडवाइस करूंगा कि कीबोर्ड का यूज करें, प्लस बटन को प्रेस करें और फिर कॉपी बनाएं। रीजन क्यों, जब हम टेक्निकलिटी और डीपली पढ़ेंगे, इस चीज को स्टडी करेंगे, तब मैं वहां पर आपको सारे रीजन भी बताऊंगा। देखिए अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसकी कॉपी बनानी है। और कॉपी कैसे बनानी है, शॉर्टकट तरीके से कॉपी बनानी है। तो अब हम शॉर्टकट तरीके से कॉपी कैसे बनाएंगे, मैंने क्या करा, इसको सेलेक्ट कर लिया लेफ्ट क्लिक से, लेफ्ट क्लिक प्रेस करके उठा लिया या फिर पिक कर लिया और ड्रैग करा। अब सपोज मुझे यहां पर ले जाकर एक और कॉपी चाहिए, तो आप समझिए कि अगर मैं यहां पर लेफ्ट माउस बटन रिलीज कर दूंगा तो क्या होगा, ये वाला जो नव क्रिएशंस है ये तो यहां से डिस्प्लेस हो जाएगा और यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, लाइक दिस। देखिए यहां से उठा और यहां पर आ गया, बट मुझे क्या चाहिए था, कॉपी चाहिए थी। तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा, यहां पर लाऊंगा, लेफ्ट माउस बटन अभी रिलीज नहीं करूंगा, बस एक बार अपने राइट माउस बटन पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूं तो आप देखिए मेरे माउस पॉइंटर को कि मैंने एक बार क्लिक करा और नीचे हल्का सा छोटा सा प्लस का बटन आ गया है, यानी कि अब ये कॉपी बन चुकी है। और अब मैं इसको जहां पर रखना चाहूं वहां पर मैं रख सकता हूं। और रखने के लिए क्या हुआ, देखिए राइट क्लिक तो मैंने प्रेस करा और रिलीज कर दिया, एक बार क्लिक करा छोड़ दिया, और लेफ्ट बटन से अभी भी मैं इसको पिक करे हुए हूं। अब मैं जैसे ही लेफ्ट बटन छोड़ूंगा तो क्या होगा, ये कॉपी है और रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, ये प्लस का सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है जो एरो के नीचे आ रहा है। और जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो होगा क्या, ये वहां पर मेरा नव क्रिएशन रहेगा और यहाँ पर मेरा एक नया नव क्रिएशन आ जाएगा। देखिए एक बार और कर लेते हैं। मैं नीचे गया, मैंने लेफ्ट से ड्रैग करा, लेफ्ट से ही पिक करा, ड्रैग करा, अभी मैंने लेफ्ट छोड़ा नहीं है, और देखिए मेरे माउस पॉइंटर पे कोई प्लस का सिंबल भी नहीं आ रहा। और मैं जैसे ही एक बार लेफ्ट को प्रेस करे राइट बटन प्रेस कर दूंगा तो होगा क्या, मेरी कॉपी बन चुकी है। अब मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो नई कॉपी बन जाएगी। अब मैं इजीली बना सकता हूं और जितनी चाहूं उतनी कॉपी बना सकता हूं। अब ये मेरा कहीं ना कहीं सबसे शॉर्टकट है। बट इसमें क्या होता है, देखिए अभी क्या है, अभी हम सीख रहे हैं और साथ साथ में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं डिलीट कर लेता हूं, सेलेक्ट करके डिलीट करना हमने पहले ही सीख चुके हैं, इसलिए यहाँ पर आपके माइंड में कोई डाउट नहीं आना चाहिए कैसे करा, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमने डिलीट कर दिया और मैं आपको ये बता रहा था कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। अभी मैं आपको सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब मैं सिखा रहा हूं और आप सीख रहे हैं तब यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं है। बट जब आप प्रोफेशनली वर्क करेंगे तो वहां पर बहुत सारा माइंड पर प्रेशर रहता है।
तो जब हम प्रेशर में वर्क करते हैं तो बहुत सारी चीजें चांसेस होती हैं कि वो स्किप हो जाएं। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हम जो सबसे मतलब परफेक्ट तरीका है हम उसको यूज करें, खाली हम शॉर्टकट पर डिपेंड ना रहें। जो जेन्युइन मेथड, जो परफेक्ट मेथड है, हम उनको भी यूज करें। तो होता क्या है कि हम यहाँ पर कॉपी इससे बनाने की कोशिश करते हैं, बट आप जब प्रेशर में वर्क करेंगे, चाहे आप इसको प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, मैंने तो प्रैक्टिकल करा है और मैंने इस चीज़ को फेस किया है, इसलिए मैं आपको आज ये कॉन्फिडेंटली बता पा रहा हूँ कि ऐसा होता है। यहाँ से मैंने पिक कर लिया और मैं राइट क्लिक करना भूल गया और मैंने डायरेक्टली लीव कर दिया, तो क्या होगा, ये कई बार उठकर आ जाता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट मेथड क्या हुआ, ये मेथड अच्छा है कि उठाया, अभी लेफ्ट माउस बटन रिलीज नहीं करा, राइट माउस बटन प्रेस कर दिया और कॉपी बन गई और रिलीज कर दिया। बट जो हमारा सबसे सेफेस्ट मेथड है, जिसमें गलती होने की चांसेस नहीं है, वो क्या है, कीबोर्ड पर प्लस बटन दबाओ और कॉपी बन गई और उठाकर जहां रखना है वहां रख दो, जहां पर हमें जरूरत है वहां पर हम इसे प्लेस कर दें। अब देखिए, आप ये सारे मेथड सीख चुके हैं। हमने कॉपी पेस्ट करना सीख लिया, शॉर्टकट कीज से सीख लिया, प्लस बटन से सीख लिया, राइट क्लिक से सीख लिया और टूल बार से हमने सीख लिया कि कैसे कॉपी करते हैं। अब हम एक और लास्ट मेथड सीख लेते हैं, जिसका आई विश आप कभी यूज़ ना करें, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं और कई बार गलती हो जाती है यूज़ करने के चक्कर में। बट आसान तरीका है, वो क्या है, जब एक से ज़्यादा कॉपी चाहिए हो, 3 कॉपी चाहिए हो, तभी आप इसको यूज़ करें। आप क्या कीजिएगा, इसको ड्रैग करा आपने, यहाँ पर ड्रैग करा, अगर मैं इसको लेफ्ट माउस बटन को, अब मेरे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो मैं लेफ्ट माउस बटन को छोड़ दूं तो ये मूव हो जाएगा, या फिर मैं इसको ड्रैग करूं और यहां पर आकर राइट क्लिक कर दूं माउस का, तो ये हमारा कॉपी हो जाएगा और यहां पर बन जाएगा। अब तीसरा मेथड क्या है, मैंने इसको पिक करा, इसको यहां पर लेकर आया जहां पर भी मुझे कॉपी बनानी है। सपोज मैं यहां पर बना लेता हूं इसके जस्ट बराबर में, तो अब मैंने इसको कर लिया, यहां पर लेकर आ गया। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, ना राइट क्लिक करूंगा ना ही लीव करूंगा, यानी कि लेफ्ट प्रेस करे करे मैं अपने कीबोर्ड पर स्पेस बार की को प्रेस कर लूंगा। स्पेस बार की को जैसे ही मैं प्रेस करूंगा तो क्या होगा, मेरी कॉपी बन जाएगी, मेरी कॉपी ऑटोमेटिकली बन जाएगी और मैं स्पेस बार से अपनी कॉपी क्रिएट कर सकता हूं। तो देखिए, अब मैं स्पेस बार आपको प्रेस करके दिखा देता हूं। मैंने यहाँ पर स्पेस बार की प्रेस करी तो आप देखिए मेरी कॉपी आ गई। बट ये हुआ क्या, अभी भी मेरी एक कॉपी पेंडिंग में है, जब मैं छोड़ूंगा तो एक और कॉपी बन जाएगी, यानी मोस्टली ये 3 कॉपी बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो इसीलिए इस वाले मेथड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिएगा। बट इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है और साथ साथ में सजेशन देना भी, जब आप मुझसे सीख रहे हैं तो सजेशन देना भी मेरा काम है कि मैं आपको बेस्ट तरीका बताऊं। तो अल्टीमेटली प्रैक्टिस के बाद, समझने के बाद जो समझ में आता है, वो 2 ही मेथड सबसे अच्छे लगते हैं। या तो वो मेथड है कि हम अगर थोड़ा लॉन्ग कट यूज़ करना है तो डायरेक्टली हम Ctrl+C Ctrl+V कर लें, उसके बाद अगर हमें मेथड लगता है तो हम यहाँ से टूल बार से पिक कर लें। फिर अगर हमें चाहिए तो हम क्या करें, प्लस बटन का यूज़ कर लें, और नहीं तो प्लस बटन से हम कॉपी बना लें, नहीं तो हम राइट क्लिक से कॉपी बना लें। स्पेस बार का हम कम से कम यूज़ करें और अल्टीमेटली हम एक बार सारे मेथड्स को यूज़ करके देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करा, राइट, ताकि रिवीजन हो जाए हमारा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। यहाँ से कॉपी बनाई Ctrl+C से और पेस्ट कर दिया, जहां पर हमें चाहिए वहां पर ले जाकर मैंने क्या करा, पेस्ट कर दिया। देखिए मेरी एक कॉपी बन गई। अब फिर मैंने दूसरा तरीका क्या निकाला, यहाँ से दूसरा तरीका सीखा था कि यहाँ से Ctrl+C दबाया, कॉपी बन गई, Ctrl+V से पेस्ट कर लिया। देखिए मेरी एक और कॉपी बन चुकी है। अब फिर हमने तीसरा मेथड क्या सीखा था कि यहाँ से हमने सेलेक्ट करा इसको, अपनी टूल बार पर गए, यहाँ से कॉपी करा और फिर उसके बाद पेस्ट पर क्लिक कर दिया, तो ये हमारा पेस्ट हो गया, एक और मेरी कॉपी बन गई। उसके बाद हमने कौन सा मेथड सीखा था, हमने क्या करा था, जिसकी भी कॉपी चाहिए, सपोज इसकी नहीं चाहिए मुझे, इस बार इसकी कॉपी चाहिए, सेलेक्ट करा, कीबोर्ड पर मैंने प्लस बटन दबाया, कॉपी बन गई, ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या सीखा था, मैंने इस पर क्लिक करा और यहाँ पर से मैंने इसको डायरेक्टली ड्रैग किया। ड्रॉप करने से पहले मैंने
राइट क्लिक कर दिया, मेरी एक और कॉपी बन गई। फिर उसके बाद मैंने क्या सीखा था, यहाँ से मैंने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, स्पेस बार को प्रेस किया और यहाँ से एक एक्स्ट्रा जो मेरी पेंडिंग कॉपी है वो मैंने रिलीज कर दी। अब ये सारे मेथड आपके सामने आपको आ चुके हैं। आप एक एक करके सभी मेथड का, ये जितने भी मेथड मैंने सिखाए उन सभी मेथड को आप सीखिएगा और फाइनली कंक्लूजन पे पहुंचिएगा कि आपके लिए कौन सा मेथड सही है। और अल्टीमेटली जो मेरी एडवाइस है वो प्रायोरिटी पे आप प्लस की का यूज़ करें और इसको ही आगे अपनी प्रैक्टिस में लेकर आएँ। और अभी के लिए हम चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ जो आपको परफेक्शन की तरफ ले जाएगा डिज़ाइनिंग में। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या कोई भी सजेशन हो या कोई भी ऐसा टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।